केडी क्लास की ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हमारा जो पेपर चल रहा है बाल्यावस्था एवं विकास, उसके अंदर तृतीय इकाई है बालक की विकास प्रक्रिया। जो बालक की विकास की जो प्रक्रिया है उसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, उनके अंदर क्या क्या चीज़ होती है, उन अवस्थाओं का क्या क्या विशेषताएं होती है, क्या क्या योग्यताएं होती है, क्या क्या महत्व होता है, उन सब चीज़ों का हम अध्ययन इस इकाई के अंदर, जो तीसरी इकाई है उसके अंतर्गत करेंगे। उस इकाई के अंदर सबसे पहला हमारा जो प्रकरण है वो है बाल्यावस्था। जो हमने प्रकरण शुरू किया है वो है बाल्यावस्था। इस प्रकरण के अंदर जो बाल्यावस्था की जो आयु बताई गई है वो बताई गई है 6 से 12 वर्ष। जो बाल्यावस्था है वो है 6 से 12 वर्ष। इसके अंदर बाल्यावस्था को जो 6 से 12 वर्ष की आयु बताई गई है उसके अंदर बालक की जो औसत विकास है वो 6 से 12 वर्ष की आयु के अंदर जो होता है तो उसे सामान्य बालक की अवस्था कहा जाता है या सामान्य बालक कहा जाता है। बाल्यावस्था के अंदर 6 से 12 वर्ष का वर्णन किया जाता है कि 6 से 12 वर्ष का जो बालक है उसका विकास, औसत विकास अगर हो रहा है तो सामान्य बालक की श्रेणी में गिना जाता है। ये है बालक प्राथमिक विद्यालय की शिक्षा प्रारंभ करता है। ये जो बाल्यावस्था है इसके अंदर बालक अपनी जो प्रारंभिक अवस्था है स्कूल में जाना सीखता है। बालक को सर्वप्रथम प्रारंभिक अवस्था के लिए प्राथमिक विद्यालय में भर्ती कराया जाता है। तो शिक्षा शास्त्री जो है, शिक्षा शास्त्र को जानने वाले हैं, जो पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं वो इसे प्रारंभिक विद्यालय आयु भी कहते हैं। जो बालक की जो प्रारंभिक विद्यालय आयु है वो कौन सी है? 6 से 12 वर्ष की आयु मानी जाती है। क्यों? क्योंकि बालक प्रथम बार या सर्वप्रथम इस आयु के अंदर विद्यालय में जाना प्रारंभ करता है। बालक की जो प्राथमिक विद्यालय है उसकी प्रारंभ करने से पूर्व उसके जो परिवार में उसने बालक ने सीखा है या बालक किस प्रकार से विद्यालय में जाना सीखता है, किन किन तौर तरीकों को सीखना चाहिए, वो सब प्रारंभिक अवस्था के अंदर बालक को सिखाया जाता है। शिक्षा शास्त्रियों ने ये कहा है कि बालक को अगर प्रारंभिक अवस्था के अंदर ही सही प्रकार से गाइड किया जाए, सही प्रकार से उसकी काउंसलिंग की जाए, बालक को बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो सिखाई जाए जिसके माध्यम से बालक को भविष्य में होने वाले बहुत सारे अपने जो जीवन है उसके अंदर भावी जीवन की तैयारी करने में सहायता मिलती है। अगर बालक को शुरू से ही तैयार किया जाता है तो उसकी जो प्रारंभिक अवस्था है या प्रारंभिक विद्यालय आयु है, अगर उसके अंदर उसको तैयार कर दिया जाता है तो बालक उचित प्रकार से ज्ञान ग्रहण करने लगता है या सीखने लगता है। बालक के अंदर स्फूर्ति अधिक होने के कारण इसे स्फूर्ति अवस्था या स्मार्ट एज। बालक क्या होते हैं? बहुत ही नटखट होते हैं। नटखट होने से मतलब ये है कि बालक जो है नई नई चीज़ों को देखना पसंद करते हैं। कोई भी नई चीज़ आई उसको उठाया, देखा, वापस रख दिया। कोई भी टूटी फूटी चीज़ है उसको एकत्रित कर लिया। कोई भी ऐसी चीज़ है जो माता पिता ने ला के रखी या भाई बहन ने ला के रखी तो उसको देखेंगे कि क्या चीज़ है। तो क्या है, उनमें स्फूर्ति अधिक रहती है। किसी भी कार्य को करवाने में, बालक को करवाने में सबको सहायता भी मिलती है और बालक उस कार्य को जल्दी से कर भी लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर स्फूर्ति अधिक रहती है, इसलिए उसे स्मार्ट एज भी कहा जाता है। बालक क्या होते हैं? बहुत ही चुस्त दुरुस्त होते हैं। बालकों को क्या है, नए नए काम करने की इच्छा होती है, या बालक को जब मोटिवेट किया जाता है तो वो बहुत सारे काम हैं ऐसे अपने आप ही करने लगता है। उसके अंदर स्फूर्ति रहती है। क्यों? क्योंकि बालक ने जन्म लिया है तो उससे क्या है, बालक को अपना कार्य करने में अच्छा लगता है। बालक स्वयं अपने हाथ से सारे कार्य करना चाहता है, इसलिए इस आयु को स्मार्ट एज की संज्ञा दी गई है। बाल्यावस्था को गंदी अवस्था भी कहते हैं। बाल्यावस्था को गंदी अवस्था इसलिए कहते हैं क्योंकि बालक खेलने में अधिक रुचि लेते हैं। बालक खेलते हैं, भाग दौड़ करते हैं, उछल कूद करते हैं, उसके कारण प्राय बच्चे गंदे हो जाते हैं, लापरवाह हो जाते हैं। क्योंकि बालक किसी भी स्थान पर बैठ जाते हैं, किसी स्थान पर खेलने लगते हैं, कीचड़ में खेलने लगते हैं, पानी में खेलने लगते हैं, या कोई भी मित्र मिल गया, छोटा मोटा बच्चे हैं आपस में जो खेल रहे हैं, वो कहीं भी जहाँ स्थान मिलता है, जहाँ कोई भी खेलने की चीज़ मिल जाती है वहीं खेलने लगते हैं। ये कहीं भी स्थान, किसी भी स्थान पर खेलने से बालक क्या होते हैं, प्राय गंदे हो जाते हैं। कहीं भी बैठ गए तो उनके कपड़े गंदे हो जाएंगे, कहीं भी लौट गए तो उनके मिट्टी लग जाएगी या बहुत सारी चीज़ें जिससे गंदी हो जाती है, तो वो गंदे हो जाते हैं। इस कारण से इस अवस्था को गंदी अवस्था भी कहते हैं। वो लापरवाह हो जाते हैं। लापरवाह इसलिए हो जाते हैं कि उनको किसी प्रकार की चिंता नहीं रहती, सोच फिक्र नहीं रहती। बालकों को इस चीज़ का मालूम नहीं होता है कि यहाँ बैठने से गंदगी लग जाएगी, यहाँ बैठने से हमारे कपड़े खराब हो जाएंगे, यहाँ बैठने से हमारे हाथों में मिट्टी लग जाएगी, यहाँ बैठने से इस प्रकार की कोई हानि हो सकती है। इसलिए बालक क्या हो जाते हैं, लापरवाह भी हो जाते हैं। इसलिए इस आयु को गंदी अवस्था की संज्ञा भी दी गई है। अगला है बाल्यावस्था के जो बालक होते हैं बहुत ही चतुर होते हैं। चतुर होने से मतलब ये है,
चतुर होने से मतलब ये है कि बालक कोई भी कार्य जो करना चाहता है वो हाव भाव के माध्यम से ही सभी को बताना चाहता है कि इस प्रकार से मुझे इस चीज़ की आवश्यकता है। बालक के परिवार के अंदर भी कोई चीज़ बताता है तो उसमें अपनी चतुरता दिखाता है, वो पूछने लगता है, हाव भाव के माध्यम से पूछने लगता है कि ये चीज़ क्या है। अगर बालक को मालूम है तो भी वो जानबूझकर पूछता है कि ये चीज़ क्या है। क्यों? क्योंकि उस बालक को उस चीज़ की आवश्यकता है। तो अपनी चतुरता के माध्यम से वो सबको प्रभावित करता रहता है या बहुत सारे कार्य करता रहता है। उसके अंदर इस चतुरता के कारण उसमें सहायता करने की योग्यता का विकास भी होने लगता है। बालक जैसे जैसे विद्यालय में जाता है, परिवार में बड़े भाई बहनों के साथ रहता है, माता पिता के साथ रहता है, मित्र मंडली में रहता है, या जैसे जैसे अन्य लोगों के संपर्क में आने लगता है तो उसे समूह का ज्ञान होने लगता है या सहायता की योग्यता का विकास होने लगता है कि मुझे इस व्यक्ति की सहायता करने से, इस व्यक्ति का सहयोग करने से इस व्यक्ति को लाभ होगा या इस व्यक्ति की सहायता करने से इसे फायदा होगा। इसकी सहायता करने से उसे बहुत सारा आनंद आता है। क्यों? क्योंकि उसे सहायता करने का उसके अंदर, बालक के अंदर एक गुण होता है जो वो किसी कार्य को जब बालक करने की कोशिश करता है और वह कार्य नहीं कर पाता है तो उसे भी सहायता की आवश्यकता होती है। जब उससे कोई व्यक्ति सहायता करता है तो वो ये चीज़ सीखने लगता है कि मुझे भी किसी व्यक्ति की ऐसी सहायता करनी चाहिए जिससे इस व्यक्ति को उस चीज़ के अंदर कठिनाई आ रही है, जो कार्य नहीं किया जा रहा है, तो इस कार्य को मेरी सहायता से वह कर सकेगा। इसलिए उस बालक के अंदर सहायता की योग्यता का विकास भी होने लगता है। उसके बाद में है समवयस्क बालकों के साथ रहना उसे अच्छा लगता है। जैसे जैसे बालक बढ़ने लगता है तो उसके साथ क्या होता है, समवयस्क जो बच्चे हैं, उसकी जो उम्र के बच्चे हैं, क्योंकि यहाँ बात की जा रही है प्रारंभिक विद्यालय आयु की। जब बालक प्रारंभिक आयु के अंदर बालक विद्यालय में जाएगा या उसके जो मित्र मंडली होगी वो उनकी आयु 6 से 12 वर्ष की आयु की ही होगी, उसके समवयस्क होंगे। उस बालक को, जिस बालक ने विद्यालय में जाना प्रारंभ किया है, तो उसके जो समवयस्क जो मित्र मंडली है उनको उसके अंदर ही रहना अच्छा लगता है। उससे अधिक आयु के हैं या कम आयु के जो बालक हैं उनको उसके साथ रहना पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि समवयस्कों के साथ रहकर ही वह अपना कार्य आसानी से कर सकता है। समवयस्कों के साथ रहने से उसकी क्या होती है, उसकी जो आयु है वो टोली की आयु भी कहलाती है। क्यों कहलाती है? क्योंकि बहुत सारे बालक हैं वो एक टोली बना लेते हैं या गैंग एज, टोली आयु को गैंग एज भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि एक समूह बनकर किसी भी कार्य करने में आसानी से उस कार्य को कर लेते हैं। जो टोली बनाई जाती है, जो टोली की आयु होती है, उस टोली के अंदर टोली के नियमों का पालन करने पे टोली का सदस्य बनता है। एक कक्षा होती है, कक्षा के अंदर 8-10 बालक होते हैं या विद्यालय के अंदर 8-10 बालक होते हैं, वो क्या कर लेते हैं, टोली बना लेते हैं, गैंग बना लेते हैं, जिससे क्या होता है वे अपने अपने नियमों का निर्धारण करते हैं, सिद्धांतों को बनाते हैं कि अगर इस प्रकार से हम कार्य करेंगे तो ही आप हमारी टोली के अंदर शामिल हो सकते हैं, अन्यथा हमारी टोली में शामिल नहीं होंगे। तो जब बालक टोली के नियमों का पालन करने लगता है, उनके सिद्धांतों का पालन करने लगता है, तो वह टोली का एक सदस्य बन जाता है। अगर वह टोली के नियमों का पालन नहीं करता है तो वह उस टोली का सदस्य नहीं बन पाता है। इसलिए टोली का सदस्य बनने के लिए बालक को उसके नियमों का, उसके सिद्धांतों का, उसके जो बहुत सारे आचरण हैं उनका पालन करना आवश्यक है। और जब बालक इन टोली के नियमों का पालन करने लगता है तो वह क्या होता है, उस टोली के अंदर शामिल हो जाता है। इसलिए जब बालक टोली के अंदर शामिल हो जाता है तो अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करता है। इसलिए बालक की वह आयु जो है वह टोली की आयु भी कहलाती है। बालक की जो टांगे हैं विशेष रूप से लंबी लंबी लगने लगती है। बालक का क्या है, अचानक से शारीरिक विकास होता है। क्यों? क्योंकि 6 से 12 वर्ष की आयु के अंदर बालक का जो शरीर है उसके अंदर उसका जो शरीर है वो अचानक से बड़ा हो जाता है, लंबा हो जाता है, उसका जो शारीरिक विकास है वो अत्यधिक हो जाता है। जब शारीरिक विकास अधिक हो जाता है तो उसके हाथ व पैर क्या हो जाते हैं, बहुत लंबे हो जाते हैं और उसका जो शरीर है वो ढांचे की तरह लगने लगता है। तो उसकी जो लंबी लंबी टांगें हैं वो सारस की तरह लगने लगती है। इसलिए इस आयु को सारस की आयु या क्रेन एज भी कहा जाता है। बालक जैसे जैसे बढ़ने लगता है, जैसे जैसे बालक की उम्र बढ़ने लगती है वैसे वैसे बालक का स्थायीकरण होने लगता है। लेकिन 6 से 12 वर्ष का जो बालक होता है उसके अंदर उसका जब औसत विकास हो चुका होता है तो उसकी टांगें लगभग लंबी हो चुकी होती है, अपना रूप ले चुकी होती है। जब 6 से 12 वर्ष की आयु जब निकल चुकी होती है उसके बाद में बालक का स्थायित्व आने लगता है बालक की उम्र के अंदर, और उसके अंदर मांस व मज्जा बढ़ने लगता है। लेकिन 6 से 12 वर्ष की जब आयु होती है बालक की, उस समय बालक की
टांगे विशेष रूप से लंबी लंबी या सारस की तरह दिखने लगती है, इसलिए इस आयु को सारस की आयु या क्रेन एज भी कहा जाता है। इस आयु के अंदर क्या होता है, बुद्धि का विकास धीमी गति से होता है। जो बालक की बुद्धि है वो उसका विकास क्या होता है, धीमी गति से होता है। क्यों? क्योंकि बालक के अंदर जो शारीरिक विकास और बौद्धिक विकास और मानसिक विकास, ये सारे विकास है, उसके अंदर क्या है, बौद्धिक विकास की गति क्या होती है, थोड़ी धीमी रहती है, इसलिए इसे धीमी प्रकृति की आयु भी कहा जाता है। बालक की जो बाल्यावस्था की जो आयु है 6 से 12 वर्ष की आयु, उसको क्या है, क्षण बुद्धि की आयु भी कहा जाता है। जो हॉलिंगबर्ड है उसने कहा है कि बालक की जो क्षण बुद्धि है, बालक की जो बुद्धि है वो क्या हो जाती है, इस उम्र के अंदर क्षण हो जाती है, कम हो जाती है, इसलिए बालक के अंदर आवेशशीलता व दूरदर्शिता का अभाव रहता है। बालक कोई भी कार्य करता है तो उसके अंदर क्या है, बालक को आवेशशीलता, उसे गुस्सा अधिक आने लगता है। बालक को कोई भी अगर परिवार वाला, बड़े भाई बहन कोई भी किसी कार्य के लिए कहते हैं तो उसे आवेश अधिक आने लगता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर उस चीज को ग्रहण करने का, अपने अंदर ग्रहण करने का उसके अंदर उस क्षमता नहीं होती है कि उस आवेशशीलता को वह पी जाए या उस चीज को अंदर बनाए रखे। क्यों? क्योंकि उसको उस चीज के बारे में सिखाया नहीं जाता है। उसकी जो मनोवृत्ति है बालक की आवेश करने की रहती है, क्योंकि बालक जैसे जैसे बड़ा होने लगता है उस पर माता पिता का अंकुश कम ही रहता है। बालक जो परिवार के द्वारा कही गई चीजें हैं उनको कम ही सुनता है, क्योंकि बालक की टोली एज चल रही है। टोली एज के अंदर बालक परिवार के द्वारा कही हुई चीज़ है उनको प्राथमिकता कम देता है, और जो टोली के जो सदस्य हैं उनके द्वारा कही हुई चीज़ है उनको अधिक महत्व अधिक देता है। कई बार बालक टोली एज के कारण परिवार के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं उनको भी उनका झूठ बोलने लगता है और अपने माता पिता से बहुत सारी चीज़ों को छुपाने लगता है। बालक के अंदर इस आयु के अंदर विद्यालय से भागने की जो अवस्था है वो भी मानी जाती है। तो बालक की जो क्षण आयु है उसके कारण उसके अंदर आवेशशीलता अधिक हो जाती है। आवेशशीलता बालक में इसलिए हो जाती है क्योंकि उसे उस चीज़ का ध्यान नहीं होता है कि मेरे आवेश करने से किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा, इसलिए बालक के अंदर आवेशशीलता अधिक बढ़ जाती है और उसके अंदर दूरदर्शिता का अभाव होता है। बालक जब आवेश में आता है तो उसे मालूम नहीं होता कि मेरे आवेश करने से उसका आगामी या भावी परिणाम क्या होगा, इसलिए उसकी जो दूरदर्शिता है उसका भी अभाव उसके अंदर दिखाई देता है। जब बालक को दूरदर्शिता का अभाव बालक के अंदर होता है तो वह किसी चीज़ का निर्णय करने में सक्षम नहीं होता है, और जब बालक किसी भी चीज़ का निर्णय करने में सक्षम नहीं होता है तो बालक बहुत सारी चीज़ों को से अनभिज्ञ रहता है और बहुत सारे निर्णय ऐसे कर लेता है जो बालक को नहीं करने चाहिए। इसलिए जो बाल्यावस्था की आयु है 6 से 12 वर्ष की जो आयु है उसके अंदर बालक को बहुत ही सावधानी पूर्वक या बहुत से ऐसे नियम सिखाने चाहिए जिससे बालक अपने जीवन का भावी निर्माण कर सके। भावी निर्माण करने के लिए बालक को बाल्यावस्था के अंदर ही इस प्रकार से तैयार करना चाहिए कि भविष्य में जाकर अपना जीवन का निर्माण कर सके। अगर बालक को प्राथमिक अवस्था के अंदर बुनियादी शिक्षा के माध्यम से ही बालक की बुनियाद मजबूत की जाएगी तो भविष्य के अंदर बालक अपनी बुनियादी शिक्षा को मजबूत करके और आगामी जो शिक्षा है उसका ज्ञान को बहुत अच्छे प्रकार से ग्रहण कर सकेगा। इस प्रकार बाल्यावस्था के अंदर ये सारी चीज़ें दिखाई देती है। उसकी प्रारंभिक अवस्था है, प्रारंभिक अवस्था के अंदर बालक जाना सीखता है, स्मार्ट एज है उसकी, बालक गंदे व लापरवाह हो जाते हैं। उसके बाद में उसके अंदर सहायता की योग्यता का विकास होने लगता है, वो टोली एज के अंदर शामिल हो जाता है, उसकी सारस की सी आयु नजर आने लगती है, उसकी टांगें लंबी होने के कारण उसकी बुद्धि की गति है जो धीमी हो जाती है और उसके अंदर दूरदर्शिता और आवेशशीलता का प्रभाव दिखाई देता है। इस प्रकार जो बाल्यावस्था है एक ऐसी अवस्था है जिसके अंदर बालक को किसी भी चीज़ का ध्यान नहीं होता है, इसलिए बालक को जो भी शिक्षा दी जाती है वो इस प्रकार दी जाए ताकि उसको उस पर कुप्रभाव न पड़कर उस पर सही प्रभाव पड़े और भावी जीवन के लिए बालक तैयार हो सके।